बिहार स्पेशल, बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास, बिहार का जल्दी जल्दी करते हैं चूंकि सब खत्म करना है। तो बिहार का इतिहास और बिहार में प्राचीन बिहार, प्राचीन बिहार हम लोग लगभग जो है बिहार में डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मगर से पढ़ना स्टार्ट भी करते हैं प्राचीन से, मौर्य वंश वगैरह सब बिहार में हुआ था। तो वो सब तो इतिहास में डिटेल में पढ़वे करते हैं, ठीक है। तो प्राचीन बिहार में जाकर जो है बिहार स्पेशल में खास नहीं पढ़ना है, तो यहाँ आ जाओ। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल जानकारी किससे मिलता है? पुरातात्विक स्रोत से, पुरातात्विक। और बिहार पाषाणकालीन स्थल, यानी बिहार में पाषाणकालीन स्थल कौन कौन है? पाषाण युग से संबंधित स्थल बिहार में कौन कौन सा है? कौन कौन सा है देखते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पर, ठीक है ना। बताओ मुंगेर, कौन सी? मुंगेर जो है किस पाषाण काल से जुड़ा हुआ है? पूरा अमर, पूरा पाषाण काल और मौर्य पाषाण काल औजार कहाँ मिला? मुंगेर से। कहाँ मिला? मुंगेर पाषाण कालीन, पूरा पाषाण काल और मौर्य पाषाण काल। मुंगेर जुड़ा पूरा पाषाण काल और मौर्य पाषाण काल। यहाँ पूछता चिरान कहाँ पर है? सारण, चिरान की डिस्ट्रिक्ट में है। सारण, चिरान को डिस्ट्रिक्ट में है। चिरान को डिस्ट्रिक्ट में है। सारण, चिरान को डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ नवोलताम, नवताम समय नव और ताम पाषाण का, नव और ताम पाषाण। कौन सा पूछता? चिरान कहाँ है? सारण, चिरान कहाँ है? चाचेर है, कौन सी है? चाचेर, कौन सी है? चाचेर कहाँ है? वैशाली, चचर कहाँ है? वैशाली, चचर कहाँ है? वैशाली। मनल कहाँ है? अरे मनर शरीफ, पटना, मनर शरीफ, पटना। मनर कहाँ है? पटना। मनर कहाँ है? पटना। और सतुआर, रोहतास। इतना स्थल जो पाषाण कालीन से संबंधित है। कौन सी? वैदिक काल, वैदिक आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक क्या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार कहाँ बिहार में था? बिहार में नहीं था, बिहार में पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल का विस्तार, ऋग वैदिक सभ्यता विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार, गंडक नदी के तट, गंडक नदी यानी उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहाँ हुआ? गंडक नदी के तट, गंडक नदी के जो बिहार के क्षेत्र में भी था, लेकिन गंडक को पार नहीं कर पाए थे। इसीलिए बिहार को कहा गया है क्या? तो बिहार को कहा गया है अपवित्र। क्या कहा गया? अपवित्र। लोग पवित्र बोले, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। बताओ बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का प्रथम चर्चा किसमें है? सतपल ब्राह्मण ग्रंथ में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का प्रथम चर्चा किस ग्रंथ में है? सतपल ब्राह्मण ग्रंथ में बिहार के भौगोलिक के बारे में चर्चा सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया है? सतपल ब्राह्मण ग्रंथ। और सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बिहार का चर्चा किस नाम से? विजय के नाम से। सतपल ब्राह्मण ग्रंथ में बिहार का चर्चा किस नाम से? विजय के नाम से, जिसमें आता है तिरहुत और मिथिला। और तिरहुत बताया था, तिरहुत प्रमंडल में 6 गो जिला बताया था। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला ने बताया था। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर और वैशाली बताया था ना। तो उधर रह गया है गंडा नदी के क्षेत्र में रह गया है तिरहुत एवं मिथिला। तो विदेश क्षेत्र में कौन आता है? तिरहुत एवं मिथिला। और ऋग्वेद में बिहार के लिए कौन सा? कीकट एवं बराह। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस का प्रयोग किया गया है? कीकट। किसका? कीकट ज्यादा मेन है। कीकट एवं वरात, कीकट एवं। ऋग्वेद में बिहार के लिए कौन शब्द? कीकट। ऋग्वेद में बिहार के लिए कौन शब्द? कीकट। कौन चीज? कीकट। और बराह पुराण में कीकट का अर्थ क्या होता है? अपवित्र। बिहार प्रदेश बराह पुराण में कीकट को क्या कहा गया? अपवित्र। बराह पुराण में कीकट को कहा गया अपवित्र। चूंकि इसमें जो है
वेद जो है 8 लोग नहीं आ पाए थे, इसीलिए बोला गया, समझा गया ना। और अपवित्र का पवित्र हो गया है। याद डालो, महाजनपद, महाजनपद काल का उदय कब हुआ? 36 शताब्दी, 6 और कुल महाजनपद कितना था? 16। किस बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपद या 12 जानकारी मिलता है? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर। और किस महाजनपद से, ठीक है ना, किस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपद या 12 जानकारी मिलता है? भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर दिए, बात करो। अगला जो है देखते हैं बिहार में कितना है। बिहार में 3 महाजनपद, खुले 16, खुले बिहार में 3 गो, बिहार में 3 गो। बज्जी का वैशाली, बज्जी का, अब बज्जी में ही था लिच्छवी, क्या था? वर्ल्ड का पहला गणतंत्र लिच्छवी, वर्ल्ड का पहला गणतंत्र लिच्छवी। तो बज्जी का वैशाली, बज्जी का वैशाली। अभी वाला बज्जी में वैशाली मुजफ्फरपुर, अभी वाला बज्जी क्षेत्र यानी वैशाली और मुजफ्फरपुर। मगध का राजगिरी, मगध का राजगिरी, मगध का मतलब पटना गया और नालंदा, उस समय मगध मतलब पटना गया और नालंदा। अंग का चंपा, अंग का यानी अंग मतलब भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और वज्जी संघ, वज्जी संघ में लिच्छवी को विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती। तो वर्ल्ड का पहला गणतंत्र देखने मिला बिहार के लिच्छवी में, बिहार के वर्ल्ड का पहला गणतंत्र देखने मिला बिहार के लिच्छवी, बिहार के लिच्छवी, बिहार के मगध एवं अंग महाजनपद, मगध एवं अंग महाजनपद का सर्वप्रथम वर्णन कोई किससे मिलता है? अथर्ववेद, मगध एवं अंग का वर्णन अथर्ववेद, मगध एवं अंग का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद। कौन वेद? अब मरकालिम बिहार के, जब मरकालिम बिहार का, चूंकि उसके बाद पढ़ना हम लोग को पढ़ना डिटेल में पढ़ना था, हसीन मसूसा, हरिया वंश, सुनाग वंश, नाग वंश, सब डिटेल में पढ़ लिए, नहीं पढ़े? सब डिटेल में इतिहास में ही पढ़ लिए हैं, चूंकि वो सभी घटना बिहार में ही हुआ था, ठीक है ना। इसीलिए आप पढ़ेंगे कौन जी? आप पढ़ेंगे मरकालिन, कौन जी? मरकालिन बिहार का इतिहास, वैसा मरकालिन भाषा से जुड़ा हुआ वैसा इतिहास जिसे मरकालिन भाषा में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास से जुड़ा हुआ है। चूंकि मरकालिन भाषा में बिहार केंद्र नहीं था, दिल्ली केंद्र क्या बन गया था? मरकालिन भाषा में, ठीक है ना, केंद्र क्या बन गया था? दिल्ली। प्राचीन में तो पटना था, प्राचीन में क्या था? पटना थी। तो इतिहास में डिटेल में, इतिहास में ही डिटेल में पढ़ लेते हैं, ना पढ़ते हैं, तो बिहार से वाले से पढ़ने को जरूरत नहीं है, ना पढ़े थे। लेकिन मरकालिन भारत में देश का केंद्र बन गया दिल्ली, क्या बन गया था? तो दिल्ली में बन गया, तो बिहार में उतना सारा काम नहीं हुआ था, लेकिन बिहार में भी जो भी काम उस समय हुआ था उसको जोड़ते हुए पढ़ेंगे, समझ जाता। मरकालिन भारत की बिहार का इतिहास, मरकालिन बिहार का, तो मरकालिन बिहार के इतिहास से पहले तुर्क शासन क्या पढ़ेंगे? तुर्क शासन में बिहार, तुर्क शासन में बिहार, बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना किया था बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना करने का वास्तविक श्रेय जाता है बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता स्थापना कौन किया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी जब बिहार पर आक्रमण करता, उस समय बिहार में कौन वंश था? कर्नाट वंश। काफी इंपोर्टेंट है। बख्तियार खिलजी जब बिहार पर आक्रमण करते हैं, उस समय बिहार में कौन वंश? कर्नाट वंश। कौन वंश? कर्नाट वंश। कौन वंश? कर्नाट में बख्तियार खिलजी के महत्वपूर्ण सफलता इसको नहीं बोलो, नहीं तो क्रूरता किया है, ठीक है ना। बख्तियार खिलजी के महत्वपूर्ण सफलता वरनपुरी बिहार की विजय, उदयपुरी बिहार की विजय, और ये उदयपुरी, नालंदा और विक्रमशिला। उदयपुरी बख्तियार खिलजी किस यूनिवर्सिटी को ध्वस्त किया था? उदयपुरी, नालंदा और विक्रमशिला। उदयपुरी कहाँ पर है? बिहार शरीफ। उदयपुरी कहाँ पर है? बिहार शरीफ। नालंदा कहाँ पर है? नालंदे में। कहाँ पर है? नालंदा। विक्रमशिला कहाँ पर है? भागलपुर। कहाँ पर है? ये तीनों को ध्वस्त कौन किया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार। उदयपुरी कौन बनाया? गोपाल। उदयपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। नालंदा
कुमार को प्रथम और विक्रमशिला धर्मपाल विक्रमशिला तीनों को नष्ट किया बख्तियार खिलजी बख्तियार और इसके नाम से बख्तियारपुर स्टेशन है। पगला चेंज कर दी तुरंत भी प्रस्तावित है। यार अब देखो दूसरा जो है बिहार पर आक्रमण किया था वो था खिलजी वंश के क्या ना शासक बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी जब बंगाल पर आक्रमण किया था उस समय बंगाल पर कौन वंश था? सेन वंश। बख्तियार खिलजी जब बंगाल पर आक्रमण किया था उस समय बंगाल के पर कौन वंश था? सेन वंश। कौन था? और उस समय सेन वंश शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। कौन थे? बख्तियार खिलजी जब बंगाल पर आक्रमण किया था तो बिहार होते हुए आक्रमण किया था उस समय बंगाल के शासक कौन था? बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन लक्ष्मण सेन लक्ष्मण सेन। क्या हुआ? वोटर का आधार कार्ड कहाँ पर? दूसरा को करता है, बात कर लेगा यार आंदो बताओ। बख्तियार खिलजी जब भारत बंगाल पर आक्रमण किया था उस समय बंगाल का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन लक्ष्मण सेन लक्ष्मण सेन लक्ष्मण। और इस प्रकार बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण कब किया था? 1203 बंगाल में कहाँ किया था? नदिया पर। बंगाल में कहाँ किया था? नदिया पर। और राजधानी कहाँ बनाया था? लखनऊती। कहाँ बनाया था? लखनऊती। कहाँ बनाया था? लखनऊती। कहाँ बनाया था? लखनऊती। सर मेरे साथ अन्याय हुआ है। कौन सी अन्याय हो गया रे? हम बिहार पुलिस का 249 रुपया में लिए लेकिन अब बिहार दरोगा वाले में फ्री कर दिए। कहाँ फ्री कर दिए? मौका होगा कि हिंदी पढ़ाएंगे ना? हिंदी बिहार दरोगा में पढ़ाएंगे तो दोनों के साथ पढ़ा रहे हैं। गजब हाल है तो राला पढ़ाइए तो हम पढ़ाइए संज्ञा 5 भेद। आप बिहार दरोगा पढ़ेगा तो बड़ा पोस्ट है संज्ञा के 10 भेद। बिहार दरोगा बड़ा संज्ञा 10 भेद पढ़ाइए। गजब हाल है। अरे जो दोनों पढ़ाना है दोनों पढ़ाएंगे। इनका थोड़े है कि बिहार पुलिस छोटा है तो संज्ञा 5 भेद, अब बिहार दरोगा बड़ा है तो संज्ञा का 10 भेद। यार तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण कब किया था? 1203 और 4 3 और। उस समय बंगाल के शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन भाग गए। लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी ने राजधानी कहाँ बनाया था? लखनऊती। और बख्तियार खिलजी की हत्या कौन किया था? अली मर्दान। कौन किया था? अली मर्दान। कौन किया था? बख्तियार खिलजी हत्या कौन किया था? अली मर्दान। कौन किया था? अली मर्दान ने कर दिया था। उसके सब को कहाँ दफनाया गया? बिहार शरीफ के इमाद। बख्तियार खिलजी हत्या कौन किया था? अली मर्दान। बख्तियार खिलजी हत्या कौन किया था? अली मर्दान। सबको दफनाया गया था बिहार शरीफ के इमाद। पूर्व में बिहार शरीफ के इमाद। पूर्व में बिहार शरीफ के इमाद। पूर्व में कहाँ पर? अब मिथिला के क्षेत्र में। मिथिला के ये थोड़ा पढ़ लेना है, बीपीएससी में पूछा गया नंबर, ठीक है ना? तब मिथिला कर्नाट वंश। मिथिला के कर्नाट वंश। मिथिला के बताओ। पाल वंश के पतन के समय तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कौन वंश आया? कर्नाट वंश। पाल वंश का अंत हुआ तिरहुत मिथिला में कौन वंश? कर्नाट वंश। पाल वंश के अंत के बाद तिरहुत एवं मिथिला क्षेत्र में कौन वंश? कर्नाट वंश। कौन वंश? कर्नाट वंश के संस्थापक थे नानदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक 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 नानदेव। कर्नाट वंश की राजधानी सिंधागढ़। इंपोर्टेंट सब है। कर्नाट वंश की राजधानी सिंधागढ़। चूंकि ये आप लोग इतिहास से नहीं पढ़ते हैं, ये बिहार स्पेशल का स्पेशल पार्ट है, ठीक है ना? इसलिए बता रहे हैं। बताओ कर्नाट वंश की राजधानी सिंधागढ़ जो वर्तमान में कहाँ है?
नेपाल वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक का संस्थापक नानदेव, कर्नाटक का संस्थापक नानदेव, राजधानी सिंधागढ़, राजधानी सिंधा। बख्तियार खिलजी जब बंगाल अभियान किए थे और बिहार अभियान किए थे तो उस समय कर्नाटक वंश के शासक कौन थे? नरसिंह देव। कौन थे? संस्थापक कौन है? नानदेव, कर्नाटक के संस्थापक नानदेव। लेकिन जब बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण किए थे उस समय कर्नाटक वंश के शासक कौन थे? नरसिंह देव। कौन थे? नरसिंह देव। कौन थे? और गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान, बंगाल गयासुद्दीन तुगलक भी बंगाल अभियान किए थे, बंगाल अभियान। अब बंगाल जब जाएंगे दिल्ली से बिहार होते हुए बिहार, अरे पहले दिल्ली से बंगाल जाएंगे बिहार होते हुए नहीं जाएंगे। तो कर्नाटक वंश पर विजय हासिल कौन? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। बंगाल के कर्नाटक वंश पर बिहार अभियान के समय कर्नाटक वंश के बता दिए हैं, ये बता दिए है ना। कर्नाटक वंश पर विजय हासिल गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। कब किया था? बंगाल पर जा रहा था, जब बंगाल पर आक्रमण करने जा रहे थे गयासुद्दीन तुगलक, तो बिहार होते हुए गए तो बिहार अभियान भी किए, बिहार अभियान भी किए। तो से लौट रहे थे तब बोले थे दिल्ली अभी दूर है। कौन बोले थे? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन। अरे जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर गए थे, अब बंगाल अभियान से लौट रहे थे तब निजामुद्दीन औलिया बोले थे हुजूर दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी, और दिल्ली पहुंच भी ना पाए, मर गए थे। तो उसी क्रम में बिहार अभियान भी किए थे गयासुद्दीन तुगलक जब अभियान किए बिहार का, उस समय कर्नाटक वंश के शासक कौन थे? हरि सिंह देव, हरि सिंह। 3 क्वेश्चन याद रखो। पहला क्वेश्चन याद रखना है, कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे? नानदेव। कौन थे? दूसरा, राजधानी का सिंधागढ़, राजधानी सिंधागढ़। तीसरा, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक वंश के शासक तो कौन थे? नरसिंह देव। कौन थे? नरसिंह देव। कौन थे? और चौथा, गयासुद्दीन तुगलक के समय बिहार के शासक कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव। और मैथिली भाषा विकास हुआ कर्नाटक राजवंश में। मैथिली भाषा विकास हुआ कर्नाटक राजवंश में। कर्नाटक राजवंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव। मतलब कर्नाटक में 4-5 को चर्या रखना है। कर्नाटक के संस्थापक नानदेव, कर्नाटक के संस्थापक नानदेव। दूसरा, राजधानी सिंधागढ़। तीसरा, बख्तियार खिलजी के समय नरसिंह देव। फिर गयासुद्दीन तुगलक के समय हरि सिंह देव। फिर अंतिम हरि सिंह देव। और मिथिला भाषा विकास कर्नाटक। बस इतने क्वेश्चन पूछता है, समझ आ गया। अब मुगल काल में बिहार, मुगल काल में बिहार। आ जाओ सर जी, मेरा मॉर्निंग में सेकेंड बैच नहीं चल रहा है। कौन बैच से जुड़ा? सेकेंड बैच नहीं चल रहा है, मॉर्निंग में खाली क्रैश कोर्स में चल रहा है, ठीक है ना। बिहार पुलिस के यार चलेगा। सल्तनत काल में, वैष्णव काल में बिहार। कौन? सल्तनत काल तो हो गया था ना। मुगल काल में यार ध्यान दो, अभी सल्तनत काल है। सल्तनत काल में यानी दिल्ली सल्तनत में बिहार, दिल्ली सल्तनत में बिहार आते हैं, ठीक है ना। यहाँ सुनो, ठीक है ना। इल्तुतमिश, बताओ, दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान जिसने बिहार अभियान किए थे, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने बिहार अभियान किए थे, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत प्रथम सुल्तान जो बिहार अभियान किए थे, इल्तुतमिश। कब किए थे? 1225। बंगाल बिहार दोनों, बंगाल बिहार। अरे बंगाल जाएगा बिहार होते हुए। फिर बता रहा है, इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किए थे? मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किए थे मलिक जानी।
जानी मलिक इल्तुतमिश ने बिहार के सुजा नियुक्त किए थे। तुगलक काल में बिहार के रानी बिहार शरीफ 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 बिहार शरीफ बिहार तुगलक काल में बिहार के रानी बिहार शरीफ बिहार शरीफ बिहार शरीफ बिहार रोहतास से बने आगे पढ़ाएंगे। तुगलक काल में बिहार के रानी बिहार शरीफ बिहार और 13वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज ए सिराज इम्पोर्टेंट है। मिनहाज सिराज के रचना कौन क्या था? तबकाते नासिरी तबकाते मिनहाज ए सिराज की रचना तबकाते नासिरी में तबकाते नासिरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। ये मरकालीन लिखा है, ठीक है ना। मरकालीन भारत में 17 का बिहार बोल रहे हैं। 13वीं सदी 13वीं सदी में क्या ना मिनहाज ए सिराज की रचना क्या है? तबकाते नासिर का लेखक मिनहाज सिराज तबकाते नासिर लेखक मिनहाज सिराज मिनहाज जिससे बिहार का उल्लेख मिलता है। बिहार का उल्लेख मिलता है। और लोधी वंश क्या है? सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी ने बिहार में प्रशासक या राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? दरिया खान वहां का देखो। सिकंदर लोधी ने बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? दरिया खान वहानी। सिकंदर लोधी ने बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? दरिया खा। यह नाम याद रखना क्योंकि अखबार में मिलेगा। दरिया खा नुहान दरिया खा नुहानी कब किया? 95 96 495 96 495 96 495 96 शेरशाह सूरी शेरशाह। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं चूंकि डिटेल में इसके बारे में ज्योग्राफी अति हिस्ट्री में पढ़े हैं तो यहाँ इसके बारे में जानकारी आप लोग को है ना। शेरशाह सूरी बारे में जानकारी आप लोग को है। शेरशाह सूरी जन्म 1486 शेरशाह सूरी जन्म 1486। पिता हसन का जमींदार था। सासाराम का हसन का जमींदार था। राम के। और शेरशाह बचपन का नाम फरीद खां। शेरशाह बचपन का नाम फरीद। अब बहार खान नुहानी ने, ठीक है ना, उस समय बिहार के शासक थे बहार खान नुहानी। बहार खां और शेरशाह सूरी ने शेर को एक ही तलवार के एक ही झटका में शेर को 2 टुकड़ा कर दिया था। इसीलिए बहार खान नुहानी ने शेरशाह को कौन पारी दिए थे? शेर खां। क्या दिए थे? फरीद खां को पारी दिए। शेर खां कौन दिए? बहार खान नुहानी। बहार खां और बहार खान नुहानी को हो गया मृत्यु। क्या हो गया था? अब बहार खान नुहानी पति नाम क्या था? दूदू बेगम। दूदू ना एक था नाम है। दूदू नाम है। बहार खान नुहानी का पत्नी नाम दूदू बेगम। शादी किसे क्या? शेरशाह सूरी। इस प्रकार बिहार क्षेत्र किसके अधीन आ गया? शेरशाह सूरी। चर्चा का युद्ध हुआ 1539 शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच। हुमायूं का पराजय। हुमायूं जो है घोड़ा सहित कामनासा नदी में बह गई। कामनासा नदी में। और चौसा कहाँ है? कौन जिला में? बक्सर। कहाँ पर है? चौसा कौन जिला में है? बक्सर। कौन जिला में है? बक्सर। गंगा नदी बिहार में प्रवेश करता है। बक्सर के चौसा बताएंगे। आगे आते कन्नौज या विग्राम का युद्ध हुआ 1540। कन्नौज या विग्राम का युद्ध 1540 शेरशाह हुमायूं के 20 शेरशाह हुमायूं का पराजय। आते हैं शेरशाह सूरी ने पटना दुर्ग का निर्माण कब करवाया? 1547 शेरशाह सूरी ने पटना दुर्ग का निर्माण कर 1548 पटना 1500 शेरशाह सूरी ने पटना दुर्ग का निर्माण कराया 1541
41 और बिहार का राजधानी कहाँ बनाया? पटना। बिहार के राजधानी पटना कौन बनाया? शेरशाह सूरी। बिहार का राजधानी पटना बनाया शेरशाह सूरी। शेरशाह इसका वर्णन कहाँ मिलता है? बिहार के राजधानी पटना को बनाया गया था, ठीक है ना। इसके राजधानी मिलता है अब्दुल्ला के तारीख दाऊदी। तारीख दाऊदी का लेखक अब्दुल्ला। तारीख दाऊदी किसकी रचना है? अब्दुल्ला। तारीख दाऊदी किसकी रचना है? अब्दुल्ला। और पटना दुर्ग का निर्माण कराया शेरशाह सूरी। कब कराया था? 1541। पटना का पटना नाम दिया शेरशाह सूरी। बिहार का राजधानी पटना बनाया शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह। और शेरशाह ने अपने जीवन काल में, अपने जब जीवित था, जब शेरशाह सूरी जब जीवित था, उसी समय अपना मकबरा, अपना शेरशाह सूरी जिंदे में ही अपना मकबरा बना दिया था। मेरा मकबरा ऐसा होना चाहिए। अपना मकबरा जिंदे में देख लिया कौन? शेरशाह सूरी जिंदे में। समझ गया ना? तू लोग बना लेना, ठीक है ना। अपना जो है जिस पर जाएगा हम पालकी रंग के होना चाहिए, ठीक है ना। रांथी रंग के होना चाहिए ना, या रंग। तो शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापित कला पर आधारित मकबरा निर्माण प्रारंभ करवाया। लेकिन पूरा कर पाया नहीं, देख पाया? मकबरा देख पाएगा कोई? मर गया। क्या हुआ था? मकबरा पूर्ण कौन किया था? उसके पुत्र इस्लाम शाह होते, उसके पुत्र इस्लाम शाह। इसीलिए शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। पहले शेरशाह सूरी मकबरा इस्लाम शाह बन गएगा। नहीं अरे बेटा मकबरा हो गया। शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ पर है? सासाराम। शेरशाह सूरी मकबरा सासाराम। राम कैसा है? अष्टकोणीय। कैसा है? अष्टकोणीय। किसका बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर। और रोहतास किला को कौन बनाया? शेरशाह सूरी। रोहतास किला कौन बनाया? शेरशाह सूरी। रोहतास किला कौन बनाया? शेरशाह। जब्ती प्रणाली कौन चलाया? शेरशाह सूरी। जब्ती प्रणाली कौन चलाया? भूमि नापने की प्रणाली था जब्ती प्रणाली। भूमि नापने की प्रणाली था जब्ती प्रणाली। कौन चलाया? शेरशाह सूरी। जब्ती प्रणाली के बाद में अपनाया था अकबर। जब्ती प्रणाली के बाद में अपनाया था अकबर। कौन अपनाया था? और चांदी का रुपया, चांदी का शुद्ध चांदी रुपया कौन चलाया था? शेरशाह सूरी। शुद्ध चांदी रुपया कौन चलाया था? शेरशाह सूरी। रुपया के नाम से सिक्का कौन चलाया था? शेरशाह सूरी। रुपया के नाम सिक्का कौन चलाया था? शेरशाह। तांबे का दाम शेरशाह सूरी। अरे चांदी का रुपया तांबे का दाम शेरशाह सूरी। चांदी का रुपया तांबा के दाम शेरशाह सूरी। लेकिन चांदी का टाका और तांबे का जिद्दर इल्तुतमिश। चांदी का टाका और तांबा का जिद्दर इल्तुतमिश। चांदी का रुपया और तांबा के दाम शेरशाह सूरी। शेरशाह। आधा एवं बिक फिरोजशाह तुगलक। आधा एवं बिक सिक्का फिरोजशाह तुगलक। आना सिक्का शाहजहां। आना सिक्का शाहजहां। लक्ष्मी का आकृति वाला मोहम्मद गौरी। चमड़े का सिक्का निजाम भिस्ती। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी। शेरशाह। और शेरशाह सूरी का मृत्यु 1545 किस अभियान में? कालिंजर अभियान में। अब मुगल काल में बिहार। मुगल काल में बिहार का कंडीशन बिहार से क्या क्या क्वेश्चन बनता है देखते हैं। गुरुजी बहुत अच्छा है। शेरशाह सूरी का मकबरा मकबरा कहाँ लिखा है? मकबरा सासाराम में 10 से 20 दिन पर रोज जाते हैं।
10 से 20 दिन में पट जाता है। सट्टा लगा रखी। शेर शाह सूरी के मकबरा को बिहार का ताजमहल, बिहार का ताजमहल कहा जाता है। क्यों हो रहा है? सर मेरा बिहार, मेरा मॉर्निंग में सेकेंड बैच नहीं चल रहा है, बिहार स्पेशल नहीं चलता है। बिहार पुलिस के बैच 399 में कितना बैल है? बिहार पुलिस के बैच 399 में बिहार स्पेशल पढ़ेले हैं, ख़त्म कर रहे हैं पहले पढ़ा के, तब दोबारा चलेगा उसमें। आज जाए देखो उसमें पढ़ेले हैं कि नहीं। करेस कोर्स में हम करा रहे हैं, जल्दी जल्दी फास्ट में करवा रहे हैं। जितना अभी करवाए थे आपका 1 दिन में करवाए थे, उतना 3 दिन में वहाँ कराए थे आपका 399 वाला में। समझ आ गया? समझा भी नहीं बा। भैया हमारा BSF SCM का फिजिकल इतना 19/4/2025 है और मेरा हाइट 165 है पूरा पूरी, उसमें हाइट 165 लेटा है। ठीक है, हो जाएगा, ठीक है ना। 165 अगर आपका पूरा है तो हो जाएगा। कभी कभी बाय मिस्टेक जो है छाट देता है, और कभी कभी बाय मिस्टेक जो है 167 ब्लॉक भी हो जाता है, 164 ब्लॉक का भी हो जाता है। जाने से पहले जो है थोड़ा अगर डाउट है, जाने पहले जो है बेलना से बेल लेना, बेलना से बेल नहीं कटवा लेगा। मारे क्या बेलना से, पत्थर से मारे तो फूल जाएगा। हटाने बेलना थोड़ा बेलने पर फूल जाएगा, मारने में फूट जाएगा। तो महिला चुप सब खाली शॉर्ट वीडियो बात क्या आ गया। चल आनंद बोलिए आनंद। मोबाइल कार में बिहार, मोबाइल काल में बिहार, मोबाइल काल में बिहार। तेरी की कौन सी पागल दोनों हो ले, कौन सी पागल है रे? किनको चाटेगा तो हो जाएगा। यार आंदो सर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बिहार पुलिस का बेस्ट ले सकते हैं। हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पूरा डिटेल में पढ़े ले। चलो यार आंदो। शेर शाह सूरी के मृत्यु के बाद, मृत्यु के शेर शाह सूरी का मृत्यु 1545 कालिंजर अभियान, कालिंजर अभियान में हुआ था। और उसके बाद उसका बेटा आया था, उसके बाद जो है इस्लाम से बेटा आया था। उसके बाद उत्तराधिकारी का तेरा योग नहीं थे, अयोग थे। 1555 में हुमायूं कम बे क्या किया था? कम बे का दूगो एक मच्छी वाला, एक सर हिंद। पहले हुआ मच्छी वाला, दूसरा हुआ सर हिंद, दोनों हुआ 1555। मच्छी वाला का युद्ध कब हुआ? 1555। सर हिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 और सर हिंद के युद्ध द्वारा, सर हिंद के युद्ध द्वारा सूर्यवंश का अंत हुआ, सूर्यवंश का अंत हुआ। पुनः बिहार में मुगल वंश का स्थापना, पूरा भारत में मुगल वंश का स्थापना, मुगल वंश का स्थापना। और दिल्ली में मुगल राज की पुनः स्थापना के समय, दिल्ली में जब 1555 में सर हिंद के युद्ध के बाद पुनः मुगल वंश की स्थापना हो रहा था, मुगल वंश के स्थापना हो रहा था, उस समय बिहार में शासक थे ताजा खा करलानी, ताजा खा करलानी, ताजा खा। तो बताओ जब दिल्ली में मुगल वंश का पुनः स्थापना किया गया था, उस समय बिहार के शासक कौन थे? ताजा खा करलानी, ताजा खा करलानी, ताजा खा करलानी के नेतृत्व में एक अभियान किया गया था। तो उस समय बिहार में ताजा खा करलानी के नेतृत्व में एक अफगान राज का गठन हुआ। क्या हुआ था? और ताजा खा करलानी के सवाल अकबर से अच्छा था। अकबर से क्या था? अच्छा क्या था? क्योंकि छप्पन में कौन मर गया? हुमायूं। कौन मर गया? अकबर ना आएगा रे। तो ताजा खा करलानी, ताजा खा करलानी ने अकबर के प्रति, अकबर के
प्रति समान कीर्ति, समान के नीति। इन ताजा खा करानी के समान अकबर से क्या था? अच्छा क्या था? लेकिन ताजा खा करानी के पुत्र थे दाऊद खा करानी, दाऊद खा ताजा खा करानी पुत्र कौन थे? दाऊद खा करानी, दाऊद खा करानी। बोला बाप हम झुक कर हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं साला। कौन बोला? दाऊद का, दाऊद खा करानी बोले थे मेरा बाप जो था ताज खा करानी, ताज खा करानी वो रहा झुक के, लेकिन हम झुकेंगे नहीं साला। कौन बोला? दाऊद खा करानी। अकबर का आया गुस्सा, अकबर का आया गुस्सा। बोला झुकेगा कि नहीं? कैसे झुकना पड़ेगा, झुकना हम झुकाएंगे, हम झुकाएंगे। इसलिए अकबर दाऊद खा करानी को दंडित करने के लिए बिहार पर आक्रमण कब किया? 1576 अकबर ने बिहार अभियान के 1576 उस समय बिहार के शासक कौन थे? दाऊद खा करानी, दाऊद खा करानी। अकबर जो पटना कब जीत लिया? 1576 दाऊद खा करानी क्या हुआ? पटना छोड़कर भाग गया। दाऊद खा करानी पटना छोड़कर भाग गया। दाऊद खा करानी पटना छोड़ के भाग गया, पटना छोड़ के। अकबर जो बिहार अभियान के 1576 इस प्रकार बिहार के अंतिम अफगान शासक दाऊद खा करानी। इस प्रकार बिहार के अंतिम अफगान शासक दाऊद खा और अकबर ने बिहार का अभियान किया 1576। अकबर ने बिहार को प्रांत का दर्जा, सूबा का दर्जा दिया 1580 अभियान क्या 1576 अभियान क्या 1576 सूबा का दर्जा दिया 1580 प्रांत का दर्जा दिया 1580 राजनीश कुमार हो गया है दरोगा बैच वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास के लिए फिर से बीपी का बैच ले सकते हैं गुरुजी। अरे पहले बहुत सी करवाया जाएगा उसमें, तुम कौन बैच ले पहले बताओ। ले सकता है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। बहुत सारा उसमें खाली बिहार मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी करवाया जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री अलावा बहुत सी करवाया जाएगा। समझ आ गया है ना? खाली वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी लेना है, उसमें बहुत चीज़ और होगा। बोलिए ना गुरुजी हम ज्ञान बिंदु हॉस्टल से हैं, तो हम कुछ ही बोले रे, पढ़ो रिजल्ट दो। अब बता देना कि हम हॉस्टल में रहे ज्ञान बिंदु, लेकिन रिजल्ट हो जी मस्ती से ये ना पकड़ो। यहाँ सुनो, तो अकबर ने बिहार अभियान किया 1576 और बिहार को प्रांत का दर्जा दिया 1580 और 1580 में प्रांत दर्जा देने के बाद अकबर ने बिहार का गवर्नर किसे बनाया? मुनीम का। अकबर द्वारा बिहार का गवर्नर बनाया गया मुनीम का। अकबर द्वारा बिहार का गवर्नर बनाया गया मुनीम का। और मान सिंह, हम जानते हैं अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह। कौन थे? मान सिंह जो मान सिंह हल्दीघाटी के युद्ध में भाग लिए थे। मान सिंह थे जो हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की तरफ से भाग लिए थे। तो मान सिंह के समय व्याकरणी रोहता व्याकरणी, मान सिंह के समय व्याकरणी रोहता व्याकरणी, तुगलक काल में व्याकरणी बिहार शरीफ, तुगलक काल में व्याकरणी बिहार शरीफ, मान सिंह के समय व्याकरणी रोहतास और शेर शाह सूरी समय पटना अभी भी। अब आओ जहांगीर। क्या हो? जहांगीर 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रधानमंत्री बिहार का। तो बताओ जहांगीर ने बिहार का प्रधानमंत्री किसे बनाया? राजकुमार परवेज। जहांगीर ने बिहार का प्रधानमंत्री किसे बनाया था? राजकुमार परवेज। कब बनाया? 1600। औरंगजेब ने अपना प्रिय पोता राजकुमार अजीम को बिहार के प्रधानमंत्री बिहार के जहांगीर बनाए थे। किसे? परवेज। किसे बनाए थे?
जहांगीर बनाए थे बिहार का प्राणपति राजकुमार परवे राजकुमार परवे। औरंगजेब बनाए थे बिहार का प्राणपति राजकुमार अजीम राजकुमार अजीम। और इसी अजीम के नाम पर पटना नाम क्या रखा गया? अजीमाबाद। पटना नाम क्या रखा गया? अजीमाबाद पटना नाम रखा गया है अजीमाबाद। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला मुगल शासक, पहला मुगल शासक जिसका राज्य जिसका राज्य जिसका राज्य अभिषेक बिहार के रानी पटना में हुआ था फर्रुखसियर। किसका? फर्रुखसियर। पहला मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था फर्रुखसियर। घृणित कायर फर्रुखसियर। कब हुआ? 1700 औपचारिक रूप से अनऑफिशियल रूप से लेकिन विधिवत रूप से तौर तरीका विधिवत रूप से टेना पटना में राज्याभिषेक कराने वाला पहला मुगल शासक शाह आलम द्वितीय विधिवत रूप से शाह आलम द्वितीय। पहला फर्रुखसियर। दूसरा शाह आलम द्वितीय। पहला फर्रुखसियर। दूसरा शाह आलम द्वितीय विधिवत रूप से पहला शाह आलम द्वितीय। 1700 फिर बिहार का उपसूबेदार कौन था? अलीवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध में बंगाल के सूबेदार के पराजित करके बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खां कौन में? गिरिया के युद्ध में 1740 तो बिहार का उपसूबेदार कौन बना? बिहार का उपसूबेदार था अलीवर्दी खां। गिरिया के युद्ध का हुआ 1740 और गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां किसे पराजित किए थे? सरफराज खां को बन गया बंगाल का नवाब। सिख धर्म कौन सी? ये तो सब जानता है सिख धर्म में कुलगुरु दास पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमर, चौथा गुरु रामदास, पांचवा गुरु अर्जुन देव, छठा गुरु हरगोविंद, सातवां गुरु हर राय, आठवां गुरु हरकिशन, नौवां तेग बहादुर, दसवां गुरु गोविंद सिंह, गुरु दसवां। 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु गोविंद सिंह जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब, पटना। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब 1666 और 1666 कहाँ हुआ? पटना साहिब। पिता का नाम क्या था? तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम? 9वें गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु। और तेग बहादुर को मरवा दिया औरंगजेब। अरे अर्जुन देव को जहांगीर, अर्जुन देव को 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर, 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब। और गुरु गोविंद सिंह का माँ का नाम गुजरी देवी। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु कब बना? 1666 से। जन्म कब हुआ? 1666 से। गुरु कब बना? 1676। 10 वर्ष हो गए। कितना वर्ष? 10 वर्ष में खालसा पंथ का स्थापना। 1699 खालसा पंथ का स्थापना। 1699 खालसा पंथ का स्थापना कौन किया? गुरु गोविंद सिंह। कब किया? 1699। और तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, पटना साहिब का निर्माण कौन करा? महाराजा रणजीत सिंह महाराजा। तख्त श्री हरिमंदिर साहब का निर्माण कौन कराया? सिख गुरु, सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह महाराजा। रणजीत सिंह। कुल गुरु कितना था? 10, जिसमें 3 गुरु बिहार से, 3 गुरु संबंधित थे बिहार के। पहला गुरु नानक, दूसरा तेग बहादुर बिहार आए थे घूमने। उसी समय जो है बुरी देवी ने
गुरु गोविंद सिंह का जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिए थे 3 को कितना, और गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु 1708, 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र, नांदेड़ महाराष्ट्र। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह का मकबरा कहाँ है, समाधि स्थल नांदेड़ महाराष्ट्र। गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल नांदेड़ महाराष्ट्र, नांदेड़ महाराष्ट्र, नांदेड़ महाराष्ट्र। अष्टटी कौन सी, अष्टटी भिक्स का गोली खाइए, लंबा राहत पाइए सर। पूरा ज्ञान बिंदु हॉस्टल जीके जैसे क्लास कर रहा है गुरुजी। अरे भैया इतना तुम लोग जान लो, तुम किसी भी कहीं भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, ठीक है ना।